नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए BSTC का पेपर लेके आ गया हूं। अब इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहले अपन एक एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, देखो ये रीजनिंग का पूरा पेपर रहा है ना। फर्स्ट पारी का पूरा फर्स्ट पारी का पेपर में सॉल्यूशन करवाऊंगा, परंतु पार्ट वाइज करवाऊंगा। जैसे जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, अलग अलग वीडियो आएंगे सबके। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे यहाँ पर राजस्थान जीके के। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी मिला लेना, कितने परसेंट सही होते हैं मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी आप भी आंसर देना फटाफट से। तो आपको बताना है कि राजस्थान से सांसद कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं आपको पता है, 25 सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के। लोकसभा के 25 सांसद और राज्यसभा के पूछते हैं तो 10, और विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं हमारी 200। तो ये सेकंड पारी में क्वेश्चन आ सकता है यहां से। तो ये बातें आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके अलावा चलो यहां पर अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है फटाफट से देखो, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जवाब क्या हो जाएगा, जगत सिंह। क्या हो जाएगा, जगत सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। राजपूतों में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जगत सिंह ने की थी। आपको याद रखना है, ठीक है ना, रख लोगे याद फटाफट से। आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और खेत क्या होती है, ख्यात क्या होती है बताइए। इसमें राजाओं का जो है इतिहास होता है। क्या होता है, इसमें इतिहास होता है, समझ गए। तो इतिहास होता है इसके अंदर। तो आपको मैं सारे प्रश्न करवा रहा हूं, फटाफट से आप करते रहिएगा। तो इसका प्रश्न का जवाब आपको मैंने बता दिया, ये होगा। ठीक है, चलो मैं रेड कलर के बड़ी से लगा देता हूं। उसके अलावा राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे आपको याद रखना है। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जबकि जो चयनित किए गए थे सबसे पहले वो हीरालाल शास्त्री थे। रख लोगे याद, इंपॉर्टेंट है कि टीकाराम पालीवाल होंगे। अगला प्रश्न, 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल प्रतिशत मतदान कितना रहा, बताइए फटाफट। सभी विद्यार्थी फटाफट से बताएंगे। तो कितना रहा था, विधानसभा चुनाव में कुल कितना मतदान रहा था। दोस्तों इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो गलत है। यहां पर जो सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है पूरे। यहां पर आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा, पूरे के पूरे गलत ऑप्शन है। आपको सही बता दूं एकदम 75.45 इसका सही आंसर होना चाहिए था, परंतु इसके समथिंग समथिंग पास की बात करें कि इसके जस्ट मतलब इर्द गिर्द कौन सा हो सकता है, तो आप जो है इसको मान सकते हो, आप इसको मान सकते हो, परंतु एकदम राइट जवाब होता है 75.45। आप कहीं भी देख लेना, ये इसका सही जवाब होगा। आपको बता दूं, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। तोरावाटी, आपको बताना है तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। तो आपको बता दूं जो तोरावाटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी मित्रों, ढूंढाड़ी की उपबोली है, आपको याद रखना है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिए सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चले अगले प्रश्न में चलिएगा दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, राजस्थान में उस स्थान को पहचाने जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, बताइए। इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, आपको बताए कहां कहां पर है। आपको पता है भिवाड़ी में भी है, उसके अलावा भीलवाड़ा में भी है, और जोधपुर में भी है, और आपने जयपुर में भी है, परंतु सीकर में नहीं है। आपको याद रखना है
इनलैंड कंटेनर डिपो सी कर में नहीं है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, यहां मंदिर दे रखा है, उसकी अवस्थिति दे रखी, गलत है, उसको बताना है। आपको पता है सास बहू का मंदिर कहां है? नागदा। बताइए फटाफट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से। मंडलेश्वर महादेव मंदिर। सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर देते रहिएगा। तो गलत है ना। अंबिका माता मंदिर कहां है? अंबिका माता मंदिर अपने जगत उदयपुर में है। कहां है? जगत गांव उदयपुर में है अंबिका माता मंदिर, तलवाड़ा में नहीं है। जबकि और सारे के सारे सही है। अंबिका माता का मंदिर जो है अपने जगत में है, जगत गांव उदयपुर में स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संत सुंदरदास पैनोरमा कहां है? संत सुंदरदास पैनोरमा कहां है? बताइए फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए। तो कहां पर है? तो आपको याद होना चाहिए संत सुंदरदास पैनोरमा दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, कौन सा युग्म गलत है? फटाफट मिलाते रहिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो मिलाओ फटाफट। विशलपुर बांध आपको पता है टोंक में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और विशलपुर बांध बनास नदी के ऊपर। जबकि आपको पता है जाखम बांध कहां है? ये प्रतापगढ़ में। परंतु जो माई बजाज सागर बांध है ये डूंगरपुर में ना करके कहां पर है मित्रों? आपको बता दूं बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तो दोस्तों मैं पूरा का पूरा आंसर की सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, आप शानदार तरीके से करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो भी आपके प्रश्न थे सारे के सारे प्रश्न मैं करवा दूंगा। पहले राजस्थान जीके को निपटा देते हैं, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट देखेंगे। प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचाने जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के किए गए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। तो बताइए, आप इनका प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट, बताइए फटाफट। तो जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का? फटाफट से सभी का बहुत ही बढ़िया जवाब देते रहेगा फटाफट से। राजस्थान के कौन थे आपको यह बताना है। बताइए फटाफट से। इसको थोड़ी सी देर रखने दीजिए। उसके अलावा अगले बताइए, भेड़ की नस्ल नहीं है। आपको बताना है इनमें से भेड़ की नस्ल नहीं है। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा आपको, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? आप बताओ भेड़ की नस्ल नहीं है, बताइए भेड़ की नस्ल नहीं है। भेड़ की नस्ल नहीं है, आपको बताना है। आपको पता है कौन कौन सी होती है वो देख लो, उसके अलावा आपके जो बची वो हो जाएगी। आपको फटाफट से बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। आपको पता है जो मगरा होती है ये भेड़ की नस्ल होती है। और बताओ फटाफट से। मगरा होती है, जमुनापुरी होती है क्या? जमुनापुरी किसकी होती है बताओ फटाफट। जमुनापुरी नस्ल किसकी होती है? जमुनापुरी दोस्तों आपको पता है बकरी की होती है।
बड़े बड़े जिसके कान होते हैं। जमुनापरी किसकी होती है? बकरी की होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता, बताओ। पुरुषों द्वारा जो नृत्य नहीं किया जाता, बताओ। बताइए फटाफट से। पुरुषों द्वारा जो नृत्य नहीं किया जाता उसके बारे में बता दो फटाफट। आपको पता है अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं, और कौन सा नृत्य करते हैं, बताओ। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। घूमर भी करते हैं, और कौन सा करते हैं, कमेंट करो फटाफट। चंग नृत्य कौन करते हैं, बताओ। गुड़ला नृत्य कौन करता है, ये बताओ फटाफट। गुड़ला नृत्य आपको पता है महिलाओं द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली चित्रकला शैली की उपशैली है। तो किशनगढ़ शैली जो है किस चित्रकला शैली की उपशैली है, फटाफट बता दो। तो सिंपल सा के ये तो जल्दी से बता दो। किसकी है? हाड़ोती, ढूंढाड़ी, बेवाती, किसकी? किशनगढ़ शैली जो है किस चित्रकला शैली की उपशैली है? जल्दी से, आप सभी का आंसर क्या हो रहा है? मारवाड़ आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, तो मारवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां तक हुआ था? तो आपको बताया नसीराबाद से हुआ था 28 मई। 28 मई में करवाया था नहीं प्रश्न, 28 मई 1857। इनमें से अधिकतर प्रश्न मैंने जो क्लासे करवाई है अभी उन्हीं में से पूछे गए। आपको पता है राणा प्रताप सागर वगैरह ये सारे के सारे मैंने करवाए कि नहीं करवाया आपको। भेड़ की नस्ल मैंने करवाई नहीं करवाई थी, बकरी किन की करवाई थी ना, तो ये आपको मैंने बताया था। देख लो प्रश्न आ रहा है। और 15वीं बटालियन यहाँ पर जिन्होंने विद्रोह किया था, ये भी याद रख लेना, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेपर में आ सकता है। साथ ही मैंने ये भी करवाया था कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, करवाया था धौलपुर में है, करवा दिया था ना। तो देखो आप लोग सोचो, मतलब अपनी क्लास में से हूबहू प्रश्न आए हैं भाई। तो अब आप लोगों को देखो सोचना चाहिए, अपनी क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो सेकंड पारी वाला है वो मेरी पुरानी क्लासों को देख लो और इनको देख लो। ये तो अपन ने कल ही किया था कि अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट वाला तो कल ही किया था, आज ही किया था ना, आज या कल में अपन ने। अरे अजरक प्रिंट का तो आज ही या कल में ही किया था अपन ने, बताओ फटाफट। अजरक प्रिंट बिल्कुल बार्डवेयर का अपन ने किया ही था। उसके अलावा बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला नहीं है, बताओ। तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। बिल्कुल, तो यह क्या हो जाएगा आपका? क्या सुरिंदा होगा? यह क्या होगा? बिल्कुल, ये फूंक से बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र। तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है? सुशिर वाद्य यंत्र है, आपको याद रखना है, फूंक से बजाया जाता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? यह प्रश्न भी अपन ने किया था कल की क्लास में। मैंने बोला था आपको कि मेरी क्लास करके चले जाओ भाई, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। मैंने बताया था ना कि 100 द्वीपों का शहर बोलते हैं बांसवाड़ा को, बोला था घंटियों का शहर झालरापाटन को, बोला था स्टेप ऑफ व्हील्स झीलों की नगरी, जिलों की क्या, बावड़ियों का शहर बूंदी, जिलों की नगरी उदयपुर, बताया था। अब क्या बताऊं आपको, इतना सारा बता दिया था मैंने। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को छूट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? मराठों को छूट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी, बताओ कौन सी रियासत थी वह? मेवाड़ रियासत थी। कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ रियासत हो जाएगी, आपको याद रखना है। और कब हुए थे ये? 1726 में। यदि डेट पूछे तो 1726 याद रखना। और उस समय मराठा कौन था? बाजी भीम, इसने मेवाड़ पे हमला कर दिया था। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे सिंपल क्वेश्चन, और यह भी अपन ने करवा दिया था। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न अपन ने करवा दिए थे, फिर भी आप लोगों ने किए नहीं, बताइए। कोटा था या झालावाड़ था? बताए, कोटा था या झुंझुनू था? तो आपको पता है कोटा था। क्या था? कोटा एकदम राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? आपको बताना है इनमें से किसका संबंध बौद्ध मत से है, बताइए। बौद्ध मत से संबंधित है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या होगा जवाब? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए फटाफट। देखो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, फटाफट बताते रहिएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। दोस्तों वैसे तो विराटनगर होना चाहिए, विराटनगर ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा बताओ? विराटनगर ऑप्शन में है नहीं, तो बताइए क्या होगा? बताइए। इसको अभी अपन थोड़ा बाद में देख लें, क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाउट है ना। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं, जो अपन ने करवा दे। 2 प्रश्न छोड़े हैं वो मैं बाद में करवा दूंगा। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? सुबह करवाया था मॉर्निंग में, सुबह सुबह यह प्रश्न करवाया था मैंने, आपको पता होगा। नाथ द्वारा शैली, राजसमंद, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चित्र उखेरे जाते हैं, मैं बताया था ना। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? यह भी मैंने बता रखा है, 16 विधानसभा कार्यरत है इस समय। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होता है बताइए? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सही बात है एकदम। अगला प्रश्न आपके लिए,
प्रश्न बताइए फटाफट से जल्दी आपका जवाब आना चाहिए। आपका जल्दी आएगा जवाब, वैसे मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट बताओ। बताइए दोस्तों, इसका संबंध, जवाब क्या हो जाएगा? बहुउत्पाद। क्या हो जाएगा? बहुउत्पाद इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र है बहुउत्पाद। और ये कहां पर है आपको बता दूं, बीकानेर में स्थित है। कहां है? बीकानेर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, सेज है ये। चलिएगा, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले को गढ़बीटली भी कहते हैं? सुबह करवाया था अपन ने गढ़बीटली, और मैंने ये भी बताया था कि एक तारागढ़ तो अपने जो है अजमेर में और एक तारागढ़ अपने बूंदी में करवाया था। तो ये तारागढ़ का किला है, गढ़बीटली भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न, लांगुरिया गीत मैंने बताया था कैसे करौली, कैसे केला देवी मैया, और लांगुरिया गीत केला देवी मैया का प्रसिद्ध है। बताया था क्या मैंने? बिल्कुल। तो आप देखो, सोचो मतलब कितने सारे प्रश्न हूबहू आया है अपनी क्लास में से। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच, इसको मैंने ट्रिक भी याद करवा रखी है। कैसे मैंने याद करवा रखी है कि कुत्ते को आप पत्थर की दोगे, कैसे भी कुछ करोगे और उससे बोलोगे कि भोंकना नहीं है, तो वो क्या करेगा? भोंकूंगा। क्या करेगा? भोंकूंगा। मतलब बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। तो सोचा बोराट का पठार करवा रखा ना मैंने। अब बताओ यार, अब आपको क्या चाहिए? इतने प्रश्न सेम टू सेम मिल रहे हैं अपनी क्लास में से, देखो। और जब तो अपनी क्लासें गिनी चुनी हुई है केवल आपके लिए, आपने देखी होगी ना केवल अपनी क्लासें कितनी सीख हुई है, और फिर भी वहां से क्लास में से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस जिले ने सतत स्थान प्राप्त किया है? देखो अपन ने करंट पढ़ाई नहीं थी आपको, और करंट के क्वेश्चन तो कहां से मिलेंगे इसलिए। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा इसका झुंझुनू। क्या होगा? झुंझुनू। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो किसके शिष्य होते हैं जो खालसा कहलाते हैं? बताइए। खालसा, खालसा कहलाते हैं, बताइए। बताइए फटाफट से। किसके शिष्य कहलाते हैं खालसा? बताइए दोस्तों, इसका जवाब फटाफट से क्या होगा? तो इसको बाद में देख लेते हैं अपने, इससे पहले अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डाय डाय संधि किया थे? तो आपको पता है ये नीमूचाणा की घटना है, अलवर की। तो ये भी मैंने करवा दिया था, अलवर की घटना है दोस्तों ये। और नीमूचाणा हत्याकांड आपको पता है हुआ था। ठीक है,
यहां पर छज्जू नाम का एक सैनिक था, उसने गोलियां चलवाई थी, आपको पता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बोलते हैं ना, वो अपन जो है किसको बोलते हैं, जो बांसवाड़ा में हुआ ना, मानगढ़ धाम हत्याकांड, उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था, कौन था इंडस्ट्री पार्टनर, बताइए। सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है इसका, फटाफट से जवाब दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों का जवाब एकदम सटीक आना चाहिए, फटाफट से दीजिएगा। इसका पार्टनर कौन था, रिको था, फीकी था, क्या था, बताइए कौन था, बताइए पार्टनर कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये जयपुर में हुआ था, आपको पता है भजन लाल शर्मा जी ने की थी यहां पर, ठीक है, जयपुर में हुआ था ये। दोस्तों मैं एकदम जो सही जवाब होगा उसी को बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं बताऊंगा कि जो है उसको करवा दिया कोई बात नहीं है आगे देख लेंगे, ऐसा नहीं है ना। इसका भी 100% जवाब एकदम राइट मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूं, जो मैंने प्रश्न छोड़ दिए 4-5 इनको मैं बाद में करवा दूंगा। अगला प्रश्न, ये मैंने रात को करवाया था आपको प्रश्न, करवाया था कि नहीं करवाया था, आप बता दो गारंटी के साथ, मैं एक एक प्रश्न मिला के बता सकता हूं कि अंता पावर परियोजना मैंने बताया था कि गैस आधारित है और 12 में स्थित है, करवाया था ना, 12 में स्थित है, मेरी क्लास देख लो, आपको मैं कसम से बता रहा हूं ये सेम टू सेम प्रश्न मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा मैंने यह भी करवाया था कि कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला लगता है, मैंने बताया था ना कल ही रात को कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला पुष्कर में लगता है और दीपदान का यहां पर महत्व है, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो यार क्या चाहिए आपको, और ये देखो सिंपल सा प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लग चुका है, आप सबको पता है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया राजस्थान में। कब कब लगा आप कमेंट कर सकते हो, बताओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था, अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था, बताइए फटाफट से। देखो जो क्वेश्चन मेरे को 100% पता है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, जवाब दीजिए। तो जवाब क्या हो जाएगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव सही जवाब होगा। रम्मत क्या है, रम्मत एक क्या है, लोक नाट्य, करवाया था ना मैंने, रोमत क्या है, लोक नाट्य है, मैंने करवा दिया था ये भी आपको। देखो यार अब इतना सारा प्रश्न सेम टू सेम मिल रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो बस हमारी 4-5 क्लासें देख के जाना था और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाना था, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, आगे चतुर्श्रेणी का पेपर है, उसमें हमारे साथ जुड़ जाना, अच्छे से आपको नौकरी लगना है तो लग जाना, ठीक है। इसका बताओ थोड़ा सा, इसका बताओ भाई। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 2023-24 का जो राजस्थानी संस्कृति सम्मान है, किसको दिया गया है, भाषा साहित्य, इनके लिए तो दोस्तों आपको पता है 2023-24 का जो पुरस्कार दिया था ना, वो ब्रजरतन जोशी को दिया था। इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से, तो कौन था नाम, देखो इनका नहीं पता मुझे, मेरे को नाम पता है एक, क्या नाम है, बीकानेर के थे दोस्तों,
क्या नाम था जिनका? ब्रज रतन जोशी, इनको दिया गया था मेरे अनुसार तो, और ये बीकानेर से संबंध है इनका, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी डिलीट होगा आपका। अगला प्रश्न, किस इतिहास, आपको बताना है यहां पर, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतक उत तारीख में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानकारी दी थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जो जानकारी दी थी वह किसने दी थी, आपको बताना है। तो ये किसने दी थी? बदायूनी ने। आपको पता है बदायूनी ने जो है ये आंखों देखा युद्ध का वर्णन किया था, आपको याद रखना है। और देखो मैंने और प्रश्न करवाए आपको, सेम टू सेम फिर मिल गए। देखो नीचे, ये देखो सेम अपनी क्लास में से भाई पूरे के पूरे प्रश्न, देखो पूरे के पूरे प्रश्न अपनी क्लास में कि सूर्य आभूषण है, बताया था ना कि सुनते कहां से हो? कान से सुनते हो। अरे तो बात बताओ यार, मैंने इतने तरीके से करवा दिए आपको। ऐसे बताया था कि आप सुनते किससे हो? कान से सुनते हो तो सुर लिया, ऐसे कर करके नहीं बताया था। बताओ यार, आप बताओ। राजस्व मंडल वाला प्रश्न भी अपन ने कर लिया था। अरे राजस्व मंडल का प्रश्न किया था कि नहीं किया था? राजस्व मंडल की स्थापना आपको पता है, राजस्व मंडल की स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अगस्त 1949 को। बताओ यार, अब बताओ, इतने सिंपल सिंपल प्रश्न। और मैंने कल चिल्ला चिल्ला के मेरे सभी स्टूडेंटों को बताया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का श्रेय जो जाता है वो पापू जी को जाता है। पापू जी को राय का जाति अपने आराध्य देव के रूप में पूजा करती है। इतने बातें बताई थी, ऊंट की बीमारी हो जाए तो पापू जी की पूजा करते हैं। तो बताओ अब और क्या चाहिए आप लोगों को यार। एक और प्यारा सा प्रश्न कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-24 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? बताओ बताओ बताओ। ऐसे प्रश्न देखो अपन को करंट अफेयर्स तो करवा ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपका सॉल्यूशन करवाने की। देखो मेरा से जितना होगा मैं करवाऊंगा। 9 थे दोस्तों, 9 है, आपको याद रखना है। और कौन कौन से वो भी बता देता हूं। एक आमेर महल है, गागरोन फोर्ट है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर है, रणथंबोर है, चित्तौड़गढ़ है। तो ये सारे के सारे शामिल है, आपको याद रख लेना है। रख लोगे? रख लोगे ना? चलो 9 है। अगला प्रश्न, प्रश्न है संत हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो आपको बता दूं ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है मेरे अनुसार। ये भी मैंने करवाया था आपको। आप बताओ। अच्छा चिश्ती के नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, चिश्ती के थोड़ी ना है, चिश्ती के तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती थे। ये है अपने जो हमीमुद्दीन नागौरी है ना, ये दोस्तों सुरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। और थेवा कला का संबंध मैंने बताया था आपको चिल्ला चिल्ला के कि ये प्रतापगढ़ की है। और थेवा कला जो है अपने बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती, समझ गए? करवाया था ना। और ये भी करवाया था मैंने कल कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया था 1919 में हुई थी और वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले विजय सिंह पथिक थे, बताया था। अगला प्रश्न, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां है? अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ये भी सिंपल सा है। पन्ना मीणा की बावड़ी अपने आमेर में है और आमेर पड़ता है जयपुर में। तो जवाब हो जाएगा जयपुर। और अगला प्रश्न, गढ़सीसर झील कहां है? अरे बताओ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन। गढ़सीसर झील आपको पता है कहां है? जैसलमेर में है क्या नहीं है? बिल्कुल। तो ये बताओ, अब हो गया अपना काम पूरा। 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े, 4 क्वेश्चन का जवाब मेरे को मिलेगा, मैं आपको करवा दूंगा आज। चिंता मत करो, कमेंट बॉक्स में देख लेना, वहां पर भी उनका आंसर बता दूंगा। अब बताओ यार दोस्तों, मैंने जो प्रश्न करवाए अब मैं बता रहा हूं आपको। 50 में से मेरी क्लास में से क्वेश्चन आए 40, 50 में से 40 क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं। अब जो बोल रहा था कि सर आपकी क्लास में से नहीं आए तो आप क्या कर लोगे? आप बता दो मुझे, कोई चैलेंज के साथ दावा ठोक रहा हूं कि मेरी 5 से 6 क्लास में से 40% आए हैं। मैं चैलेंज दूंगा, नहीं आया हो तो देख लो मेरी 5 क्लास। अब बताओ इससे ज्यादा क्या लोगे एक बच्चे से? अब बताओ। आप लोगों को मैंने गारंटी दी थी कि मेरी 6 क्लास में से 40 क्वेश्चन आएंगे और आ गए, देख लो। और नहीं विश्वास है, कसम से बता रहा हूं, नहीं मिले 40 क्वेश्चन मेरी 6-7 क्लास में तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों, इतनी गारंटी है। जीके पढ़ाया था मैंने केवल, और जीके में से सारे के सारे प्रश्न आए। देखो मैंने और की कोई गारंटी भी नहीं दी थी, केवल बताया था रीजनिंग में एक क्लास लेके 50 क्वेश्चन के ऐसे प्रश्न आएंगे। अभी रीजनिंग का प्रश्न पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि मेरी में से कितने आए 50 क्वेश्चन जो मैंने करवाए उनमें से, ठीक है ना। मैंने कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए,
आपको इतना पता है। मैंने जी के पढ़ाई थी दबा करके आपको 6-7 क्लासे, उनमें से आए हैं। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के साथ दूसरी क्लास में मिलेंगे थोड़ी देर में। अभी जो है आप इसका मिलान कर लिया होगा आपने, और बताओ मुझे, मैंने आपको 46 क्वेश्चन करवाए, 4 का मुझे जवाब मिला नहीं, मुझे पता भी नहीं उनका, तो मैं गलत जवाब आप देखो लोगों को देना भी नहीं चाहता। कमेंट में दे दूंगा उनका जवाब जब मुझे मिल जाएगा, तो मिला लेना बाद में। ठीक है, धन्यवाद।